हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको माध्यमान परिमेय पर आधारित क्वेश्चन का पार्ट 2 कराऊंगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है फलन f(x) = x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 में माध्यमान परिमेय की पुष्टि कीजिए। माध्यमान परिमेय लिखा जा सकता है या लैग्रेंज की माध्यमान परिमेय लिखी जा सकती है, एक ही बात है। देखिए सॉल्यूशन। गिवन दे रखा है फलन f(x) = x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। इसे फर्स्ट मान लीजिए और अंतराल क्या दे रखा, क्लोज इंटरवल 0-1। इसका मतलब आप जानते हो क्या मतलब होता है। x की वैल्यू लाई कर रही है क्या, 0 और 1 के बीच, और 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी। और मैंने बताया था आपको a b, इसका मतलब बता रखा आपको a और b के बीच लाई करेगा x की वैल्यू, और a के बराबर भी हो सकती है, b के बराबर भी। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू पढ़ी जाएगी क्या, 0 और b की 1। अब देखिए दिया गया फलन कैसा है हमारा। यहाँ देखिए, चूंकि दिया गया फलन f(x) एक बहुपदी फलन है, हम जानते हैं कि बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या अर्थात x बिलोंग्स टू R के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मानों के लिए कैसे क्लोज इंटरवल कौन सा, 0-1 में सतत तथा ओपन इंटरवल कौन सा, 0-1, ऐसे लिख लीजिए या ऐसे 0-1 में अवकलनीय फलन है। यानी कि दो बातें पूरी होगी हमारी। एक तो क्या दिखा दिया हमने, क्या सतत, और दूसरा अवकलनीय। अतः किसके, माध्यमान परिमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब ओपन इंटरवल 0-1 ऐसे लिख लीजिए या ऐसे में कम से कम एक वास्तविक संख्या C अस्तित्व में इस प्रकार है कि f डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसे क्या मान लीजिए, सेकंड। फर्स्ट ये मान ली, सेकंड ही। अब मुझे किसका मान निकालना है, एक तो एफ डैश सी का मान निकालना है, एक एफ ऑफ बी का और एक एफ ऑफ ए का। ए और बी के मान मेरे पास यहाँ से मिल जाएंगे। ये रहा, ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से देखना आप, नाउ हियर यहाँ पे क्या है, b बराबर कितना है हमारा 1 है और a बराबर कितना है 0 है। अब मैं सबसे पहले इन्हीं के मान निकाल लेता हूँ। किसका जरूरत पड़ेगी, f ऑफ b की। f ऑफ b का मतलब f ऑफ 1, यहाँ 1 रख लीजिए वैल्यू b की। किस में रखोगे, फंक्शन में, यहाँ रखी 1 तो कितना आएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3। सोल्व करवा लीजिए इसे। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसमें 2 की मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 3। यहाँ देखिए -1 से ये कितना कट गया, +1 कैंसिल और यहाँ बचे प्लस के 3 और माइनस के 2 तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, तथा f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ 0 यानी कि a का मान 0 रख लिया यहाँ पे। फंक्शन के अंदर रखवाइए, कितना आ गया क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3। ध्यान से देखिए कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 0, ये 0 हो गया, ठीक है जी, और माइनस 0 और प्लस 3 तो टोटल कितना आ जाएगा यानी कि 3। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, एफ डैश सी का मान। तो इससे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसका करेंगे, फर्स्ट का। देखिए डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x और ये -1 कांस्टेंट का 0 हो गया तो ये वैल्यू आ गई। इसमें क्या रखना है मुझे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर x बराबर c रखने पर, जब x बराबर c रखोगे तो आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैंने एफ डैश सी की वैल्यू भी निकाल ली, एफ ऑफ बी की भी निकाल ली और एफ ऑफ ए की भी निकाल ली। मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण सेकंड में। यहाँ देखिए सेकंड इम्प्लाई, सेकंड एफ डैश सी की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं, 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर रखा एफ डैश सी की वैल्यू और इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की वैल्यू नजर आ रही होगी आपको कितनी, 1 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब 0 कह दो, एफ ऑफ 0 ए की बात है, कितना आ गया यहाँ 3 वैल्यू इसकी, अपॉन यहाँ देखिए बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0, ए और बी की और ए की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे। तो कुल मिलाकर समीकरण सेकंड में सबके मान रख दिए तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना बचा, माइनस का 2 और अपॉन 1 तो यानी कि -2 आ जाएगा। और से कैलकुलेट कर लीजिए, 3c स्क्वायर माइनस 4c, ये इधर आकर किसका जाएगा, प्लस का, तो क्या बचेगा प्लस का 1, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ के 3 के ऐसे यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 1 में तो कितने जाएगा 3, 3 के ऐसे टुकड़े जिनका योग कितना है 4, 3 एकम 3। थ्री सी स्क्वायर माइनस 3 + 1 लिख लेगा इसे, c + 1 यानी कि इसके फैक्टर कर लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3c कॉमन ले लीजिए, c माइनस कितना 1 माइनस कॉमन ले लीजिए इनमें से, दोनों में से 1,
सी माइनस वन बचेगा इज इक्वल टू 0, सी माइनस वन इंटू 3c माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा अलग अलग जीरो के बराबर रखे गए। यहाँ देखिए इफ़ c माइनस वन बराबर 0 तो c बराबर कितना क्या 1। इफ़ 3c माइनस वन बराबर 0, 3c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए चूँकि c बराबर 1 किस में करना चाहिए ये ओपन इंटरवल में। यहाँ देखिए ज़रा बिलोंग ओपन इंटरवल किस में 0 1 ऐसे लिख लीजिए। ये इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, नहीं करने का क्यों देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ लिखूँगा डज नॉट, क्यों क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखिए x लाई कर रहा है किसके बीच, यानी कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच। मान 0 और 1 के बराबर नहीं आना चाहिए, किसका आना चाहिए बीच आना चाहिए। तो ये ऐसे बिलोंग नहीं करने का, ऐसे लिख लीजिए। या c बराबर 1 डज नॉट बिलोंग 0 1, एक ही मतलब बता रखा आपको ओपन इंटरवल, ऐसे लिख लीजिए ऐसे। तो ये 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा। या अब यहाँ देखिए इस चीज़ को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर c को, c बराबर एक वैल्यू आई हमारी 1/3। अब यहाँ देखिए बिलोंग किस है ओपन इंटरवल 0 1। अब ध्यान से देखिए जब मैंने ओपन इंटरवल की वैल्यू क्या बता रखी है आपको, मान लिया ये आ रहा है 0 1, तो इसकी वैल्यू 0 और 1 इनके बीच होनी चाहिए। 0 और 1 के बीच आ जाएगा 1/3, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं पूर्णांक वैल्यू, कुछ भी वैल्यू से 0 और 1 के बीच तो कितने बहुत सारे मान आ सकते हैं। जितने भी रियल नंबर आओगे वे इसके बीच चाहे बटे में हो चाहे दशमलव में हो, यानी कि 0 और 1 के बीच आने चाहिए वे मान। अब यहाँ देखिए 1/3 ओपन इंटरवल यानी कि इसे बिलोंग 0 1 के बीच आ जाएगा, तो क्या कर दिया बिलोंग। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, चाहे ऐसे लिख लीजिए इसे c बराबर 1/3 बिलोंग 0 1। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी। तो डेफिनेशन क्या थी यहाँ पे देखिए, यानी कि कम से कम एक मान, तो कम से कम एक मान, तो सी का हमने बिलोंग दिखा दिया किस में ओपन इंटरवल 0 1 में। तो इसका मतलब क्या है लैग्रेंज थ्योरम क्या होगी वेरीफाई होगी, यानी पुष्टि होगी। लैग्रेंज थ्योरम कह दो या माध्यमान प्रमेय। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अतः दिया गया फलन f(x) अंतराल 0 1 में लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय को संतुष्ट या माध्यमान प्रमेय को माध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। देखिए यही कह रहा था कि माध्यमान प्रमेय लिख दो, या पूरा लिखना हो तो लैग्रेंज की माध्यमान प्रमेय भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरीके से इसकी क्या होगी हमने पुष्टि कर दी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फलन f(x) बराबर log x टू द बेस e को अंतराल कौन सा क्लोज इंटरवल 1 e में लैग्रेंज की माध्यम प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए सॉल्यूशन, गिवन फलन f(x) इज इक्वल टू log x टू द बेस e, इसे फर्स्ट मान लीजिए, तथा अंतराल कितना दे रखा मेरा 1 e, यानी कि क्लोज इंटरवल। खोलते कैसे है ऐसे पता है आपको, x की वैल्यू 1 और e के बीच होगी, और बराबर 1 के हो सकती है और बराबर e के हो सकती है। जैसे मैंने आपको बता रखा a b, यानी कि x लाई करेगा a और b के बीच, और a के बराबर भी हो सकती है और b के बराबर भी। अब यहाँ देख ले a की वैल्यू क्या आ रही 1, b की वैल्यू क्या आ रही e। अब देखिए चूँकि
दिया गया फलन लघु गणकीय फलन है। हम जानते हैं कि लघु गणकीय फलन, नाम दे दो f(x), अपने प्रांत यानी कि डोमेन में सतत तथा अवकलनीय फलन होता है। इसलिए फलन f(x) x के प्रत्येक मानों के लिए क्लोज्ड इंटरवल 1e में सतत तथा ओपन इंटरवल, ऐसा लिख लीजिए, कितना 1e या ऐसा 1e में अवकलनीय फलन है। तो दो बातें तो यानी कि इसे देखते ही पता चल गया हमें, सतत भी है और क्या अवकलनीय भी है। अतः लैग्रांज माध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब ओपन इंटरवल, ऐसा लिख लीजिए या ऐसा, में कम से कम एक वास्तविक संख्या c का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि f' इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसे फर्स्ट मान चुका, इसे सेकंड मान लीजिए। अब हमें f' की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ b की निकालनी है, f ऑफ a की, और b और a की हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब देखिए नाउ यहाँ से आइए, क्या दे रखा, b बराबर है e और a बराबर है 1। अब सबसे पहले निकालते हैं हम f ऑफ b का मान। f ऑफ b का मतलब क्या है, b की वैल्यू रखवाइए e, यहाँ e रखा जाएगा तो यहाँ b आएगा log e टू द बेस e, वही संख्या वही बेस, क्या माना जाएगा इसका 1। और फिर आइए तथा f ऑफ a का मतलब क्या है 1, रखवाइए 1, यहाँ भी रखा जाएगा, यहाँ भी log 1 टू द बेस e, किसी भी आधार पर log 1 का मान क्या होता है 0। तो ये दो बातें निकल गई। अब हमें क्या निकालना है,
एफ डैश सी का मान। देखिए इसके लिए करते हैं, पहले डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए log x क्या आ जाएगा 1/x। अब यहाँ देखिए ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, x बराबर c रखने पर, x बराबर c रखने पर चाहो तो यह समीकरण मान सकते हो, कितनी मान लो सर, थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समीकरण 3 में ऐसा लिख लीजिए, समीकरण 3 में x बराबर c रखने पर तो कितना आ जाएगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 1/c। अब देखिए सेकंड से, ध्यान से, सेकंड इम्प्लाइड मुझे इसका मान रखना है, ये रहा एफ डैश सी का मान कितना आ गया 1/c इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का मान कितना है 1 आ गया, माइनस एफ ऑफ ए का मान कितना है 0 अपॉन बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है ई, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, ये आ गया। तो 1/c बराबर 1/e माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या पलट दो, एक ही बात है। c बराबर कितना जाएगा e माइनस 1। अब यहाँ देखिए मैंने c की वैल्यू निकाल ली, इसे इधर ले जाइए, इसे इधर, या पलटने पर एक ही बात है। अब ये वाली वैल्यू जो आ रही है हमारी e माइनस, ये बिलोंग कर रही है नहीं कर रही। सबसे पहले देखिए ये बिलोंग करेगी किसे, ओपन इंटरवल कितना 1e को। क्यों, देखिए ज़रा ध्यान से, e की वैल्यू चूँकि e बराबर कितना होता है हमारा 2.7, ये वैल्यू होती है लगभग इतना मान होता है। अब तुम देखिए 2 जब यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम जनरली देखें तो ये हो गया जी, इसका मतलब बता रहा हूँ 1 और 2.7 ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है जी। अब ये देखिए ये वाला मान, जब e का मान हमने रखवाया कितना 2.7, इसमें से 1 घटाओ तो कितना जाएगा 1.7 आ जाएगा। ये 1.7 जो है किसका 1 और 2.7 के बीच वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसका मान मैंने बता रखा क्या मतलब होता है, कहीं भी आ रहा है ओपन इंटरवल, जैसे लिखा हुआ ये 1e और क्या लिखा हुआ ओपन इंटरवल। तो कैसे बता रखा मैंने आपको, 1 और किसके बीच, e के बीच। e का मान मैंने बता दिया, लगभग में बता दिया 2.7 है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब ये जो x की वैल्यू आ रही है किसके बीच आनी चाहिए, 1 और 2.7 के, जो c की वैल्यू। तो c का मान अब यहाँ देखिए कितना आया हमारा, अगर मैं इसमें e की वैल्यू ये रख दूँ तो 1.7 आ जाएगा, 1.7 इसके बीच आ जाएगा, 1 और 2.7 के बीच आ जाएगा, यानी कि बिलोंग कर रहा है। तो ये c की वैल्यू इसे बिलोंग कर जाएगी, ठीक है जी। ये तो रफली काम है, समझा दिया मैंने आपको। अब यहाँ देखिए इसका मतलब जब मैंने एक मान c, कम से कम एक वैल्यू c का मान, यानी कि एक मान ऐसा होना चाहिए जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, वो मैंने दिखा दिया। तो अब क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन f(x) अंतराल, कौन से अंतराल में, 1e में लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित करता है। यही हमें दिखाना था, तो क्या करना था, सत्यापित करना था। तो c का मान हमने बिलोंग दिखा दिया ओपन इंटरवल ये में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।